हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का वीडियो सीरीज कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 18 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 171 से लेकर मॉडल सेट 180 तक को डिस्कस किए थे। आज इसका पार्ट 19 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 181 से लेकर मॉडल सेट 190 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 181 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, लाल दानव स्थिति किसी तारे के जीवन में क्या दर्शाती है? तो यह अंतिम अवस्था को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अंतिम अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट, भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के बाद किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया था? तो भारत ने प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के बाद भास्कर 1 का सफल प्रक्षेपण किया था और जून 1979 में किया था। नेक्स्ट, टेलीविजन रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस तरह के विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विकिरण होता है? तो टेलीविजन रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विकिरण होता है। किसका? अवरक्त, इंफ्रारेड। नेक्स्ट है, द्रव का ताप घटाने पर उसके वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का ताप घटाने पर उसके वाष्पन की दर घट जाती है। क्या होता है? उसके वाष्पन की दर घट जाती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ आर्यभट्ट किसके शासनकाल में हुए थे? तो वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुए थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुए थे। नेक्स्ट, एक पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? तो एक पिको सेकेंड 10⁻⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। कितना? 10⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान पथफाइंडर जो मंगल ग्रह पर गया था के साथ गए रोबोट का नाम क्या था? तो उसके साथ गए रोबोट का नाम सोजनर था। क्या था? सोजनर था। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा यंत्र में कौन सा सेल लगाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो सौर ऊर्जा के यंत्र में फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंत में क्या प्रभाव प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन के अंत में शीशा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शीशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे आवर्त तरंगे। कौन है? आवर्त तरंगे है। नेक्स्ट है, कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो कैस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया था। किसने? जेसी बोस ने किया था। नेक्स्ट है, किस ताप पर पारे का प्रतिरोध शून्य होता है? तो 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। कितना? 4 केल्विन पर। नेक्स्ट है, फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश किस ऊर्जा में बदल जाता है? तो प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किस में? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में बालक के बैठने की जगह को क्या कहा जाता है? तो हवाई जहाज में बालक के बैठने की जगह को कॉकपिट कहा जाता है। क्या कहता है? कॉकपिट कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस यंत्र की सहायता से फिल्म के बीम को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है? तो एपीडिस्कोप की सहायता से फिल्म के बीम को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर कितने जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितना? 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब हम लोग मॉडल सेट 182 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, विद्युत लेपन की कला का जन्म किसने दिया? तो विद्युत लेपन की कला को जन्म बूंगा टर्ली ने दिया। किसने? बूंगा टर्ली ने। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत धात्विक कोड है? तो पृथ्वी के कुल आयतन का 16% धात्विक कोड है। कितना? 16%। नेक्स्ट है, सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? तो सूर्य ताप का 11% भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। कितना? 11% भाग। नेक्स्ट है, किस यंत्र की सहायता से अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न किया जाता है? तो सोनार की सहायता से अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न किया जाता है। किसकी सहायता से? सोनार की सहायता से। नेक्स्ट है, सूर्य के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होता है। कितना? 7 रंग। नेक्स्ट है, जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में बिना माध्यम के चली जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएशन। नेक्स्ट है, गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। किसने? डाल्टन ने। नेक्स्ट है, त्रिविमीय फोटोग्राफी किनकी देन है? तो त्रिविमीय फोटोग्राफी डेनिस गेगर की देन है। किसका? डेनिस गेगर की। नेक्स्ट है, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में गमन करता है। इन बंडलों को क्या कहते हैं? तो इन बंडलों को फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, सेकटेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सेकटेंट का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए आता है। किस लिए? ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब प्रकाश
वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका चाल घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है रेडियो का सुनना किस कारण से संभव होता है? तो रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव होता है। किस कारण? अनुनाद के कारण। नेक्स्ट है परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं का वेग क्या होता है? तो परम शून्य ताप पर गैस का अणुओं का वेग शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है वास्तविक गैसें किसके नियम का पालन करती है? तो वास्तविक गैसें वंडर वाल के नियम का पालन करती है। कौन सी गैस? वंडर वाल के नियम का प्रतिपादन करती है। नेक्स्ट है किसी असंतुलित बल द्वारा एक पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो किसी असंतुलित बल द्वारा एक पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? तो बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 183 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है दक्षिणावर्त आघूर्ण का क्या चिन्ह होता है? तो दक्षिणावर्त आघूर्ण का चिन्ह ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट उस बिंदु को जिसके बाद कोई ठोस प्रवाहित होने लगता है क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को प्रभाव बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाव बिंदु। नेक्स्ट है दाब नियत हो तो गैस का आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो यह चार्ल्स का नियम है। किसका? चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट है कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो कैस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है घरेलू वायरिंग के अर्थ वायर पर विभव क्या होता है? तो घरेलू वायरिंग के अर्थ वायर पर विभव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाले किन किरणों का अवशोषण करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाले अवरक्त किरणों का अवशोषण करती है। कौन सी? अवरक्त किरणें का। नेक्स्ट है पॉइंट और पीका किसके मापन की इकाइयाँ हैं? तो पॉइंट और पीका मुद्रण का आकार की मापन की इकाई है। किसका मुद्रण के आकार का मापन की इकाइयाँ हैं? नेक्स्ट है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में अतिभार अथवा लघुपतन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना होता है। क्या कार्य होता है? अतिभार अथवा लघुपतन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन होती है? तो सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें गामा किरणें होती है। कौन होती है? गामा किरणें होती है। नेक्स्ट लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? नेक्स्ट है 8 बिट कोड में कितने चिन्ह विद्यमान है? तो 8 कोड बिट में 256 चिन्ह विद्यमान है। कितना? 256 चिन्ह विद्यमान है। नेक्स्ट है ड्रेसिंग टेबल पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ड्रेसिंग टेबल पर समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? समतल दर्पण का। नेक्स्ट है सेफ्टी फ्यूज का कौन सा मिश्र धातु से बना निम्न द्रव्यमान और उच्च प्रतिरोध वाला तार होता है? तो सेफ्टी फ्यूज टीन और शीशा का बना होता है। किसका? टीन और शीशा का। नेक्स्ट है ताप आर्द्रता और दाब में किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? तो दाब का प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है। किसका? दाब का प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किस द्रव की है? तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा पानी का होता है। किसका? पानी का। अब हम लोग मॉडल सेट 184 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो एयर कंडीशनर का आविष्कार एच कैरियर ने किया था। किसने? एच कैरियर ने। नेक्स्ट है सूखे कपड़े के रगड़ने के पश्चात गुब्बारा दीवार में क्यों चिपक जाता है? तो आवेशित होने से गुब्बारा दीवार में चिपक जाता है। किस कारण से? आवेशित होने के कारण से। नेक्स्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट के लिए आवश्यक वेग कितनी होनी चाहिए? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट की वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड। कितना? 8 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग काला हो। क्या होगा? आसमान का रंग काला होगा। नेक्स्ट है नेफोस्कोप यंत्र किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो नेफोस्कोप यंत्र बादलों की दिशा तथा गति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किस लिए? बादलों की दिशा तथा गति को मापने के लिए। नेक्स्ट है किसी तार को खींचकर पहले से 3 गुना लंबा कर देने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो बुद्धि परीक्षा पद्धति का आविष्कार बिनेट ने 1905 ईस्वी में किया था। किसने? बिनेट ने। नेक्स्ट है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। क्या कहता है? सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या है? तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है। कितना? 76 वर्ष है। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। किसको? विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट है टॉर्च लाइट में कौन सा सेल प्रयुक्त होता है? तो टॉर्च लाइट में लेंक लॉन्ची सेल प्रयुक्त होता है। कौन सा? लेंच लॉन्ची सेल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति
आगे की ओर झुककर क्यों चलता है? तो स्थायित्व को बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है। नेक्स्ट, कैमरे का कौन-सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के तुल्य है? तो कैमरे का फ़िल्म भाग मानव नेत्र की रेटिना के समान है। नेक्स्ट, किस यूनिट में कंप्यूटर अपनी गणितीय और तार्किक क्रियाएँ संपादित करता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंप्यूटर अपनी गणितीय और तार्किक क्रियाएँ संपादित करता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो किसी वस्तु की अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर कोण समकोण पर होता है? तो 48 बार होता है। कितना बार होता है? 48 बार होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 185 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक क्यों उछलती है? तो टेनिस की गेंद पहाड़ों की अपेक्षा मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक उछलती है क्योंकि पर्वतों पर वायु का गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है। किस कारण? पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है। नेक्स्ट है, ग्रह को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ग्रह को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो यदि सरल आवर्त लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। कितना? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है, गिरते हुए वस्तु के गुरुत्व का मान क्या होता है? तो गिरते हुए वस्तु के गुरुत्व का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है, अनुदैर्घ्य तरंगे किन माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। किसमें? ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। किसमें? केवल ठोस माध्यम में। नेक्स्ट है, भूकंप तरंगे व स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे होती है? तो भूकंप तरंगे और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कौन सा? अनुदैर्घ्य तरंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्व का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्व का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तो उसमें लटके लोलक आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तो उसमें लटके लोलक आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लिफ्ट स्वतंत्रता से गिरे तो लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो यदि लिफ्ट स्वतंत्रता से गिरे तो लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग के बल नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो स्प्रिंग के बल नियतांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। कितना? न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट है, शब्द सी डॉग किससे संबंधित है? तो शब्द सी डॉट कंप्यूटर संबंधित किससे? कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट है, मैक्स प्लैंक किससे संबंधित है? तो मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है। किससे? क्वांटम सिद्धांत से। नेक्स्ट है, मैक नंबर किससे संबंधित है? तो मैक नंबर ध्वनि की गति से संबंधित है। किससे? ध्वनि की गति से। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 10 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। कितना? 10 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है। नेक्स्ट है, हम गाड़ियों की रफ्तार को किस यंत्र से मापते हैं? तो गाड़ियों की रफ्तार को स्पीडोमीटर से मापते हैं। किससे? स्पीडोमीटर से। अब हम लोग मॉडल सेट 186 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता घटेगा। क्या घटेगा? नेक्स्ट, कैमरा किस सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है? तो कैमरा दृष्टि के पक्ष दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। कौन सा सिद्धांत? दृष्टि के पक्ष दीप्ति के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, चुंबकीय यम्योत्तर और भौगोलिक यम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय यम्योत्तर और भौगोलिक यम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। नेक्स्ट है, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य के प्रकाश का इंफ्रारेड भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। कौन सा? इंफ्रारेड भाग। नेक्स्ट है, स्रोत की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो स्रोत की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का जड़त्व कब बढ़ेगा? तो किसी वस्तु का जड़त्व जब द्रव्यमान बढ़ेगा तब बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब द्रव्यमान बढ़ेगा तब। नेक्स्ट, दो आवेशों विद्युत आवेशों के बीच धारा का प्रवाह कब नहीं होता है? तो जब विभवांतर समान रहते हैं तब दो विद्युत आवेशों के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक ट्यूब में पारा भरा हुआ है तो उसका आकार कैसा होगा? तो उसका आकार अर्धचंद्राकार उत्तल होगा। क्या होगा? अर्धचंद्राकार उत्तल होगा।
नेक्स्ट है, जब किसी तार की मोटाई घट जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मात्रा ऊर्जा नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो मात्रा ऊर्जा नियम अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है? तो मानव नेत्र में लेंस उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट है, ढलवा लोहे का आचरण कैसा होता है? तो ढलवा लोहे का आचरण लचीला और प्रत्यास्थी होता है। कैसा होता है? लचीला और प्रत्यास्थी होता है। नेक्स्ट, गैस के अंदर किस तरंग का संचार होता है? तो गैस के अंदर अनुदैर्घ्य तरंग का संचार होता है। किसका? अनुदैर्घ्य तरंग का। नेक्स्ट, यदि मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा दिखाई देता है तो दर्पण कैसा है? तो दर्पण अवतल है। कैसा है? अवतल है। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है, परावैंगनी तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है? तो परावैंगनी तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 187 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, हवा में ध्वनि का वेग किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 60 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कितना? 60 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, बिना ताप बदले यदि गैस का दाब बढ़ा दे तो उसमें ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि का वेग अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? ध्वनि का वेग अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को हस्तांतरित करने पर किया गया कार्य किसके तुल्य होता है? तो यह विभवांतर के तुल्य होता है। किसके तुल्य? विभवांतर के तुल्य होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक कक्षों के बीच का कोण कितना होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक कक्षों के बीच का कोण 18 डिग्री। कितना? 18 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय विद्युत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो चुंबकीय विद्युत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। कितना? 0 डिग्री। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। नेक्स्ट है, धारावाहिक कुंडली को क्या कहते हैं? तो धारावाहिक कुंडली को परिनलिका क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि संकेत को रेडियो आवृत्ति की तरंगों पर आरोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको मॉड्यूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलन कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता को मापने वाला यंत्र एक्विटिनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्विटिनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। कौन है? पारा है। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो टंगस्टन की खोज WR ब्रदर्स ने 1783 में किया था। किसने? WR ब्रदर्स ने 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम अनिवार्य तत्व है। कौन? जर्कोनियम। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना है? तो पूरी सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकेंड है। कितना? 460 सेकेंड। नेक्स्ट है, कोहरा संभवतः कब बनता है? तो कोहरा ठंडी शुष्क रात में बनता है। कब? ठंडी शुष्क रात में। नेक्स्ट है, एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का क्या अर्थ है? तो एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का अर्थ इसका ताप नियत रहता है। क्या है? इसका ताप नियत रहता है। अब हम लोग मॉडल सेट 188 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, क्रांतिक ताप क्या है? तो वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है, उसको क्रांतिक ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है, गैस समीकरण PV बराबर RT में भी किसका आयतन है? तो भी 1 ग्राम अणु गैस का आयतन। किसका? 1 ग्राम अणु गैस का आयतन है। नेक्स्ट है, गैस के अणुओं की गति ऊर्जा किस ताप पर 0 होती है? तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा -273 डिग्री सेल्सियस पर 0 होता है। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस पर 0 होता है। नेक्स्ट है, गैस नियतांक का SI मात्रक क्या है? तो गैस नियतांक का SI मात्रक जूल प्रति किलो मोल है। क्या है? जूल प्रति केल्विन मोल है। नेक्स्ट है, 1 सेकंड में किया गया एक कंपन क्या कहलाता है? तो 1 सेकंड में किया गया एक कंपन
1 हर्ट्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 हर्ट्ज कहलाता है। नेक्स्ट, सितार के तार में किस प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है? तो सितार के तार में अपगामी अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न होता है। कैसा? अपगामी अनुप्रस्थ कंपन। नेक्स्ट है, फैराडे संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेश में क्या संबंध है? तो इसका होता है F बराबर NE, F बराबर NE। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उस वस्तु का भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो वह उसका भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए गए दर की मात्रा के बराबर होती है। किसके बराबर? उसके द्वारा हटाए गए दर की मात्रा के बराबर। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो खाद्य ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। क्या है? कैलोरी है। नेक्स्ट है, पारा तापमापी किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होती है? तो पारा तापमापी 212 डिग्री सेल्सियस ताप के मापन में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है, भूपटपट्टी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन है? तो भूपटपट्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है, फ्यूज का तार किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तो फ्यूज का तार तांबा और लेड तथा टीन के मिश्रण के बना होता है। किसका? तांबा, लेड और टीन के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट है, चिड़ियों का आसमान में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। किससे? न्यूटन के तृतीय नियम से। नेक्स्ट है, एक दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो यह किनारों की स्थितियों पर अधिकतम होती है। कहाँ पर? किनारों की स्थितियों पर। अब हम लोग मॉडल सेट 189 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर? कक्षा की त्रिज्या पर। नेक्स्ट है, ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे पत्थर का भार पहले की अपेक्षा क्या होगी? तो इसका भार पहले की अपेक्षा घटेगा। क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट है, सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो सामान्य वायुमंडलीय दाब 70 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। कितना? 70 मिलीमीटर पारा स्तंभ। पहाड़ों पर कभी कभी नाक व मुंह से खून गिरने का कारण क्या है? तो इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटना। क्या है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब का घटना। नेक्स्ट है, किसी बांध में नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाने का कारण क्या है? तो बांध में की दीवारें नीचे पर मोटी बनाए जाने का कारण है गहराई बढ़ने के साथ दरों का दाब बढ़ता है। क्या होता है? गहराई बढ़ने के साथ दर का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रॉकेट विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो सर्वप्रथम रॉकेट विकसित करने वाला वैज्ञानिक गोलार्ड था। कौन था? गोडार्ड था। नेक्स्ट है, फोटोन की खोज किसने की थी? तो फोटोन की खोज A.H. क्रॉम्पटन ने की थी। किसने? A.H. क्रॉम्पटन ने 1925 में। नेक्स्ट है, मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाने वाले तत्व को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। कितना? 0। नेक्स्ट है, किसी वर्ग के सभी सदस्यों के कौन से गुण समान होते हैं? तो किसी वर्ग के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या होता है? रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट, अल्फा एवं बीटा कण का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अल्फा एवं बीटा कण का नामकरण अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, कैथोड किरणों में उपस्थित कणों का नाम क्या है? तो कैथोड किरण में उपस्थित कण इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है, विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम लैंगक्लासी ने बनाया था। किसने? लैंगक्लासी ने। नेक्स्ट है, जल से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो जल से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, क्षार धातु किस प्रकार का आयन बनाता है? तो क्षार धातु धन आयन बनाता है। कौन सा आयन? धन आयन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से बना आबंध क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से बना आबंध सहसंयोजक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? सहसंयोजक बल कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कोर भाग मूलतः किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो यह लोहा और निकेल से मिलकर बना था। किससे? लोहा और निकेल से। अब हम लोग मॉडल सेट 190 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, बुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो कुकिंग गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट है, अम्लीय जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। कितना? 1.5। नेक्स्ट है, किस गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है? तो अमोनिया गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व अमलगम में अवश्य होता है? तो पारा अमलगम में अवश्य होता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम में से भारी
तत्वों को क्या कहा जाता है? तो यूरेनियम से भारी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले कितना गुना है? तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले 1/1840 गुना है। कितना? 1/1840 गुना है। नेक्स्ट है, वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? तो वाटर ग्लास के नाम से सोडियम सिलिकेट को जाना जाता है। किसको? सोडियम सिलिकेट को। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्रिटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिटियम कहते हैं। नेक्स्ट है, पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो पोलोनियम तत्व की खोज मैरी क्यूरी ने। किसने? मैरी क्यूरी ने की। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16 है। कितना? 2:16 है। नेक्स्ट है, किस कैल्शियम साल्ट से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? तो कैल्शियम सल्फाइड से सड़े हुए अंडे की गंध आती है। किससे? कैल्शियम सल्फाइड से। नेक्स्ट है, अमोनिया किसका यौगिक है? तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। नेक्स्ट है, किस गैस को ईंधन गैस कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस को ईंधन गैस कहते हैं। किसको? प्रोड्यूसर गैस को। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या कहलाता है? तो टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रसायन सेलोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलोल। नेक्स्ट है, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो गैस कार्बन की भौतिक अवस्था ठोस है। क्या है? ठोस है। नेक्स्ट है, डालडा बनाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? डालडा बनाने में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। कौन सा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर धन आवेश उत्पन्न होता है। कौन? धन आवेश। नेक्स्ट है, एबोनाइट की छड़ को रोए से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो एबोनाइट की छड़ को रोए से रगड़ने पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा? ऋण आवेश। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का और जितने भी मॉडल सेट बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।